अच्छा जाने तेरे संग रहनी। आशीष पाने आया हूँ मैं, आशीष पाने आया हूँ मैं। तेरा बुलावा सुना, कदम तेरी ओर बढ़े। तू ही है आसरा, हे मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। तू ही है आसरा, हे मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। अबा आया हूँ मैं, मेरे आबा यहाँ हूँ मैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के नई सुबह को, आज के इस पूरे दिन को हम प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। जो वरदान प्रभु ने हमें दिए हैं, जो कृपाएं प्रभु ने हम पर बरसाई है, हम प्रभु को नतमस्तक होकर धन्यवाद दें। आज के पूरे दिन को प्रभु को अर्पित करते हुए, हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए, हम इस पवित्र वेदी पर उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने हमसे प्रार्थना की मांग की है। कुशन मौन रूप से इस पवित्र वेदी पर उन तमाम भाई बहनों को अर्पित करते हुए इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी दिव्य आभा से सब राष्ट्रों को आलोकित करता है। कृपा करके अपनी प्रजा को अनंत शांति और आनंद प्रदान कर। हमारा हृदय उसी तेजोमय प्रकाश से प्रदीप्त कर दे जिसकी किरणें तूने हमारे धर्म पूर्वजों के तन मन पर बिखेरी थी। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 4, वचन संख्या 11 से 18 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है।
पिता ने ईश्वर के मुक्तिदाता के रूप में अपने पुत्र को भेजा है। हमने यह देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो कोई यह स्वीकार करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह ईश्वर में और ईश्वर उसमें निवास करता है। हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त कर चुका है। यदि हम पूरे भरोसे के साथ न्याय के दिन की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हम इस संसार में मसीह के अनुरूप आचरण करते हैं। प्रेम में भय नहीं होता। पूर्ण प्रेम भय दूर करता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। तर्शीश और द्वीपों के राजा उन्हें उपहार देने आएंगे। सबा और सेबा के राजा उन्हें भेंट चढ़ाएंगे। पृथ्वी के सभी राजा उन्हें दंडवत करेंगे। सभी राष्ट्र उनके अधीन रहेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और पद दलितों की रक्षा करेंगे। वह निस्सहाय और दरिद्रों पर तरस खाकर पद दलितों के प्राण बचाएंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। जय घोष। हालेलुया। मसीह की जय। गैर यहूदियों में उनका प्रचार हो चुका है। मसीह की जय। संसार उनमें विश्वास करता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। जब 5,000 पुरुष रोटी खाकर तृप्त हो गए थे, तो यीशु तुरंत अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार बैतसैदा चले जाए। इतने में वह स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थना करने लगे। संध्या हो गई थी। नाव समुद्र के बीच में थी और यीशु अकेले स्थल पर थे। यीशु ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खेर रहे हैं, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। इसलिए वह लगभग रात के चौथे पहर समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आए और उनसे कतराकर आगे बढ़ना चाहते थे। शिष्य ने उन्हें समुद्र पर चलते देखा। वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्लाने लगे, क्योंकि सब के सब उन्हें देखकर घबरा गए। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। तब वह उनके पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों,
आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं कि यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। जब हम इस तथ्य को समझते हैं या इसको समझने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी रचना एक बहुत ही अद्भुत रचना है। और यह रचना जब हम साइंटिस्ट लोगों के मुंह से सुनते हैं तो वे कहते हैं कि हमारा जो शरीर है उसको डेवलप करना, उसको बनाना कोई आसान बात नहीं है। आप कोई से भी एक सिस्टम को ले लीजिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ या कोई सा भी सिस्टम एक जो हुआ, उसको अगर कोई बनाना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगती है और वह इतने छोटे से शरीर में या इतने बड़े शरीर में नहीं बना सकता। उसके लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है एक सिस्टम को बनाने के लिए। लेकिन ईश्वर ने मानव जाति के अंदर इतने सारे सिस्टम रखे हैं, पंपिंग है, थिंकिंग है और बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो कि हम हमारे जीवन में जब हम हमारे शरीर को देखते हैं तो कई बार हम इन बातों को अनदेखा कर देते हैं कि किस प्रकार हम एक बात सोचते हैं और उसी प्रकार हम एक्ट करते हैं। ये ईश्वर की जो असीम आशीष है, उसका जो प्रेम है, वो मनुष्य के अंदर हम देखते हैं कि उसने किस प्रकार मनुष्य को इतना अच्छा बनाया जिसको देखकर उसको भी बहुत अच्छा लगा। यह उसकी एक प्रमुख रचना है जिसको उसने प्यार किया, जिसने उसके विरुद्ध कार्य किया, लेकिन ईश्वर ने कभी उसको नष्ट नहीं किया। ईश्वर ने हमेशा उसे माफ किया। और यही बात जब हम आज के सुसमाचार पाठ में सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु के शिष्य जो चमत्कार देखते हैं वे अपने बुद्धि की जड़ता के कारण उस चमत्कार को नहीं पहचान पाते हैं। अपने बुद्धि के कारण, अपने थिंकिंग पैटर्न के कारण वह उस बातों को नहीं समझ पाते हैं। और जब वो प्रभु को पानी पर चलते हुए देखते हैं तब भी वह अपने बुद्धि के कारण प्रभु को नहीं समझ पाते हुए डर जाते हैं। और प्रभु उनके पास में आते हैं तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है पूरा शांत हो जाता है। ये प्रभु का प्रेजेंस जो उनके जीवन में वे अनुभव करते हैं। कई बार हम हमारे जीवन में देखते हैं कि हमारे पास में जो चीज़ रहती है हम उसका मूल्य नहीं समझते हैं, लेकिन जब वह चीज़ हमसे दूर चले जाती है या हम उससे दूर चले जाते हैं तो वह हमारे लिए बहुत ही एक पेनफुल और बहुत ही दर्दनाक बात रहती है। हम उसे बार बार याद करते हैं, लेकिन जब वह हमारे पास में रहती है तो हम उसका आदर, सम्मान एवं उसका कोई महत्व नहीं समझते। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस दिन में हम प्रभु को अपने दिल से धन्यवाद दें, हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे तमाम भाई बहनों के लिए जिनसे हम जुड़े हैं। और निरंतर प्रभु की बताए हुई बातों को हम ध्यान में रखते हुए, प्रभु को ग्रहण करते हुए, अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हुए उस प्रभु को ग्रहण करें जो हमारे मन के सभी तूफानों को शांत करता है, सभी प्रकार के बंधनों से हमें मुक्ति प्रदान करता है। हम उस प्रभु को ग्रहण करें कि प्रभु हमारे जीवन में आए और हम प्रभु से जुड़े रहें। रोटी के साथ ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे
सौ रोटी के साथ। पास है जो भी मेरे तेरे दिए उपहार, चरणों में रख दो तेरे, सबको मिले तेरा प्यार। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाथ, जो है मेरा सो है तेरा, दाकर सौ रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हमें कृपा दे कि हम इस चढ़ावे के द्वारा श्रद्धा पूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा करें और इस पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के अटूट सूत्र में बंध जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने क्रिस्त में आज हमारी मुक्ति के रहस्य को राष्ट्र की ज्योति के रूप में प्रकट किया है, और जब यह हमारी नश्वर प्रकृति में प्रकट हुए तो तूने इनकी अविनाशी महिमा द्वारा हमारा नव निर्माण किया। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं, शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया
तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। यह वही शब्द है जो पिता के यहाँ था और अब हमारे बीच प्रकट हुआ है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को नानाविध तरीके से संचालित एवं पोषित करता है। वह अब और भविष्य में तेरी औषधियों का सेवन करती रहे और नश्वर संसार के बीच तेरी सांत्वना द्वारा सबल होकर अनश्वर वस्तुओं की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करते रहे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। गया नूरी जहान आ गया, मेरा खुदा आ गया।